बाइबल के सबसे बड़े छुटकारों में से एक छुटकारा रूत का होता है। जब बाइबल कहती है जब उसका पति मर गया और अपनी सास के साथ वो इज़राइल में और वह बैतलहम में वापस गई और उसकी जो जेठानी थी वो चली गई, उस जब नयोमी ने कहा कि देखो दोनों बहुओं को कि मैं पति नहीं कर सकती और मेरे बच्चे भी नहीं कि तुम उनकी पत्नियां ठहरो, वापस चले जाओ अपने देश में और वहां पति करो और मुझे छोड़ दो। और बाइबल कहती बड़ी जेठानी जो थी वो छोड़ के चली गई, क्योंकि उसे मालूम था कि बूढ़ी सास के साथ सारी उम्र रहने से अच्छा ये है कि मैं अपने देश में वापस चली जाऊं जहां से आई थी। लेकिन रूत ने कहा तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उस आयत को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। रूत बोली तो मुझसे ये विनती ना करके मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, जिधर तू जाए मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तारीफ करो जोर से इस लाइन के लिए। आगे लिखा जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ मैं किसी कारण तुझसे अलग हो जाऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वर्ण अधिक करे। उसने कहा तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरी मुसीबतें मेरी मुसीबतें, तेरा सुख मेरा सुख होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मैं अगर मोआब में चली गई तो वहां पर मुझे सारे सुख तो मिल जाएंगे, लेकिन यहोवा परमेश्वर की आराधना वहां नहीं होती तो वहां पे परमेश्वर मुझे नहीं मिलेगा। उसने कहा सिर्फ मौत ही होगी जो तुझे मुझसे अलग कर सकती है। और बाइबल कहती है रूत ये कहकर अपनी सास के साथ रह गई और एक खेत में सीला बिनने का काम, यानी जब फसल उठाते थे लोग तो जो कुछ रह जाता था उसे उठाने का काम करने लगी। और बाइबल कहती है कि उसे उठाते उठाते वहां बोअज मिला जो उसका रिश्तेदार निकला, और परमेश्वर ने बोअज के दिल में डाला कि वो रूत से शादी करे। और बाइबल कहती है फिर रूत ने ओबेद को जन्म दिया जो दाऊद का क्या था, परदादा, हाँ यिशै। उसके बाद उससे वो जन्मा और बाइबल कहती है उसी दाऊद से यीशु मसीह और उसी दाऊद से आप और मैं पैदा हुए। सबसे बड़े छुटकारों में से एक छुटकारा जो है वो रूत का है बाइबल में। और उसने क्या कहा कि मौत को छोड़कर मुझे अब तुझसे अलग कोई नहीं कर सकता। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या आपकी भी यही स्टेटमेंट है परमेश्वर के लिए? क्योंकि छुटकारा हर एक व्यक्ति चाहता है मेरा छुटकारा हो, मेरी फैमिली का छुटकारा हो, मेरे फाइनेंस का छुटकारा हो, मेरे शरीर में छुटकारा हो, मुझे बीमारियों से छुटकारा मिले, मुझे शैतान से छुटकारा मिले। लेकिन हर एक छुटकारे के लिए एक प्राइस पे किया गया है। आज देश आज़ाद हुए, हम 15 अगस्त में वहाँ आज़ादी मना रहे थे, आप यहाँ मना रहे थे, आसानी से मिल गई थी आज़ादी क्या? कितने लोगों ने अपनी जान दी है, हाँ या ना? एक शारीरिक छुटकारे के लिए बाइबल कहती है हर एक छुटकारे के लिए कीमत अदा की गई है। यीशु मसीह ने भी कीमत अदा की है आपके छुटकारे के लिए। आपको उस छुटकारे को ग्रहण करने के लिए विश्वास करना होगा और विश्वास की कीमत परमेश्वर को देनी होगी। और उसने कहा कि मौत के अलावा और कोई चीज मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकती। मौत ही आएगी तो मैं तुझसे अलग होंगी, लेकिन कोई दुख, कोई बीमारी, कोई पति का लालच, किसी भी तरह का कोई अटैक मुझे तुझसे अलग नहीं कर पाएगा। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि क्या आपकी भी यही स्टेटमेंट है परमेश्वर के लिए कि नहीं? उसने कहा मौत को छोड़कर और कोई चीज मुझे तुझसे अलग नहीं कर पाएगी, सिर्फ मौत होगी जो मुझे तुझसे अलग कर सकती है। तो क्या आपकी भी परमेश्वर के लिए यही स्टेटमेंट है? या अगर वीजा ना आया तो आपको अलग कर देगा, या आप हील नहीं हुए तो वो आपको अलग कर देगा, या अगर आपके बेबी नहीं हुआ तो आप अलग हो जाएंगे? क्योंकि आपकी बहन ने बोला है बहन जी बहुत सियाना बाबा 2 मिनट आ जाए थे, क्योंकि फाइनेंस नहीं है इसलिए आप क्या कुछ भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ करेंगे। उसने कहा मौत के अलावा कोई चीज मुझे तुझसे अलग नहीं कर पाएगा। कि अगर आपका दिल तैयार है कि परमेश्वर मौत के अलावा कोई चीज मुझे तुझसे अलग नहीं कर पाएगी, कोई बीमारी, कोई प्रार्थना का उत्तर ना आना, कोई गरीबी, किसी भी तरह का कोई विरोध, कोई अत्याचार, कोई सताव, तो आप छुटकारे के लिए फिर उतना ही तैयार हैं जितना रूत तैयार थी। और वो उतना ही देगा आपको, उससे भी अधिक देगा जैसा उसने रूत को दिया था। मैं आपकी फैमिली को डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं इस 7 हफ्तों में। आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए परमेश्वर मुझे तुझसे कोई भी चीज अलग नहीं कर सकती। मैं सिर्फ बरकत के लिए नहीं बैठा हूं, सिर्फ चंगियाई के लिए नहीं बैठा हूं, सिर्फ आशीष लेने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं तेरे लिए बैठा हूं। हालेलुया। और उसने क्या कहा
कि मैं यहोवा परमेश्वर को छोड़कर उस देश में भी नहीं जाऊंगी जिस देश में मुझे आशीष मिलनी हो, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाएं, मैं तब भी वहां पे नहीं जाऊंगी जहां मुझे परमेश्वर यहोवा नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तू मुझे छोड़ के पाना चाहेगा वो तू गवा देगा। परमेश्वर का आत्मा मुझे कल वचन दे रहा था, यहोजकेल की पुस्तक में थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रहे थे कि वो भविष्यद्वक्ता जो झूठे दर्शन देखते और झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा। वे मेरी प्रजा की मंडली के भागी ना होंगे, ना उनका नाम इज़राइल की नामवली में लिखा जाएगा। हम लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि वो बंदा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, अब मुझे करना नहीं आता है क्योंकि मेरी प्रार्थना वैसी नहीं, तो क्यों ना मैं चीज़ों का सहारा लूँ और मैं भी भविष्यवाणी कर सकूँ। और परमेश्वर ने कहा उनका नाम इज़राइल की मंडली में शामिल नहीं होगा। और परमेश्वर का आत्मा मुझे समय बिता रहा था, किस समय तक वो उनको उड़ा देगा इस धरती पर से। जो कुछ आप परमेश्वर के लिए खोना चाहेंगे कि परमेश्वर मैं तेरे नाम के लिए इज्जत छोड़ता हूँ, तेरे नाम के लिए पैसा छोड़ता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं सताव की, आप उसको पाएंगे 100 गुना। और कई बार आप लेना चाहेंगे लोगों को परमेश्वर से हट के कि परमेश्वर के लोग आए, ये मुझे ये बरकत चाहिए, और आप गलत तरीकों का यूज़ करेंगे। परमेश्वर ने कहा जो कुछ तूने पाया है तू गवा देगा। तू लोगों को पाना चाहता है तो उन्हें गवा देगा, तू बरकत को पाना चाहता है तो उन्हें गवा देगा, लेकिन मुझे छोड़कर तू जो कुछ भी पाएगा तू गवा देगा। लेकिन अगर तू मुझे पा लेगा और चीज़ों को छोड़ देगा, मैं तुझे 100 गुना दूंगा। रूत ने कहा मुझे परमेश्वर चाहिए, चीज़ें नहीं चाहिए, बरकत नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में रहना चाहती हूँ, मैं अपनी सास के साथ रहूँगी, यहोवा परमेश्वर की आराधना करूँगी, उसी तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरा लोग होंगे। मौत ही हमें अलग करेगी और कोई चीज़ हमें अलग नहीं कर सकती। क्या आपकी ये स्टेटमेंट है तो फिर आप छुटकारे के लिए तैयार हैं। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा 99.99% आपका छुटकारा होगा, मैं कह रहा हूँ 100% उसको आपको छुएगा, 100% आपके फैमिली को वो छुएगा। एक भी केस ऐसा नहीं होगा जिसको परमेश्वर छुएगा नहीं। लेकिन हम छुटकारे के लिए तैयार होने चाहिए। हमारा ध्यान वचन पे होना चाहिए और हमें लेना आना चाहिए। पौलुस और सिलास को लेना आता था, इसीलिए बाइबल कहती जब सताव हुआ तो वो आराधना करने लगे और परमेश्वर ने भूकंप और दूतों को भेजकर जेल से छुड़ा लिया। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता आत्मिक हो के भी फंस गया क्योंकि परमेश्वर के वचन से बाहर जाकर परमेश्वर को ताने मारने लगा कि तू ही है कि मैं किसी और का इंतजार करूं। हालेलुया। हमें ये बात समझनी है कि परमेश्वर सब कुछ देने के लिए मुझे तैयार है, लेकिन उस सब चीज़ों को लेने के लिए मेरा दिमाग तैयार है कि नहीं, मेरी स्पिरिट तैयार है कि नहीं। क्या मैं परमेश्वर से वफादार हूं या सिर्फ आशीष लेने तक ही वफादार हूं। अगर आशीष नहीं मिली तो अपने आप से क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, क्या फिर भी मैं परमेश्वर की सेवा में लगा रहूँगा, क्या फिर भी मैं चर्च में आऊँगा, क्या फिर भी फास्टिंग करूँगा, क्या फिर भी बोऊँगा। ये हमें सवाल करने की ज़रूरत है। अगर हाँ तो जैसा रूत का छुटकारा हुआ ऐसा बेहतर, उससे अच्छा आपका छुटकारा होगा। और वो आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है, इसलिए उसने आपको वचन दिया है। क्यों परमेश्वर कहता है हम रूत की पुस्तक पढ़ें जो आज से हजारों साल पुरानी है? क्यों वो कहता है हम नया नियम पढ़ें जो आज से 2000 साल पुराना है? इनको पढ़ने से हमें ये मालूम होता है किसने छुटकारा पाया और कैसे पाया और किसने नहीं पाया और क्यों नहीं पाया। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्यों नहीं पाया, पौलुस सिलास ने क्यों पाया, रूत ने कैसे पाया और उसकी जेठानी ने कैसे नहीं पाया। अगर रूत की जेठानी वापिस ना जाती तो वो जो बरकत बोअज की मिलनी थी वो उसकी जेठानी की थी, उसकी नहीं। हालेलुया। क्या बोला मैंने कि अगर रूत की जेठानी वापिस ना जाती तो बरकत रूत को मिली थी वो उसकी नहीं थी, किसकी थी? उसकी जेठानी, क्योंकि वो बड़ी थी। दाऊद राजा होने के लिए नहीं चुना गया था, उसके भाई थे राजा होने के लिए चुने गए। लेकिन जब हम अपनी जगह को छोड़ देते हैं परमेश्वर वो जगह किसी और को देता है। अपनी जगह पे अड़े और खड़े रहो, अपनी जगह पे बने रहो, जो विश्वासी होने के दिए खड़े रहो, सताव आए खड़े रहो, तो खुदावंद ऐसा टच करेगा दुनिया आपको देखेगी। बस बने रहना है। आमीन। खड़े रहना है, प्रार्थना में खड़े रहना है, विश्वास में, फास्टिंग में, सताव में भी, आंसुओं में भी, रोने वक्त भी। लेकिन आपको याद होगा कि रूत का परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। अगर उसने रूत को नहीं छोड़ा वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अगर उसने उसके जीवन में रास्ता निकाला मेरे जीवन में भी वो निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको बचा के रखेगा। मैंने कहा वो आपको बचा के रखेगा,
वो आपको सेव करके रखेगा। ये बरकत आपकी है। आप खड़े रहने के लिए तैयार हैं परमेश्वर में? और ये छुटकारे का पहला सबक होगा। जब परमेश्वर आपको छुटकारा देता है वो प्लानिंग्स बनाता है। रूत की शादी जिससे होनी थी, उसने कहा कि मेरे से भी पहले एक रिश्तेदार है जिसको लीगली तेरे साथ शादी करने का अधिकार है, क्योंकि तेरे पति मरने के बाद वो है जो तुझसे शादी कर सकता है। और बोअज ने उससे बात की। उसने कहा रूत जो नयोमी है उसका घर तुझे लेना होगा, क्योंकि वो तू उसका करीबी, सबसे करीबी रिश्तेदार है। कहता ठीक है, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, पर कहता तुझे शादी भी करनी होगी, वो 2 विधवाओं को संभालना भी होगा। कहता नहीं नहीं नहीं, अब मैं तैयार नहीं हूँ। उसने रूत को देखा नहीं था और परमेश्वर ने रूत को छुपा के रखा उस रिश्तेदार से, क्योंकि परमेश्वर बोझ को उसकी जिंदगी में देना चाहता था। जिससे वो आपको छुपा के रखना चाहता है वो छुपा के भी रखेगा। जिसको वो आपको दिखाना चाहता है वो दिखाएगा भी। जो कुछ भी आपकी लाइफ में होना होगा वो परमेश्वर आपकी लाइफ में वैसा ही करेगा। आप जानते हैं जब परमेश्वर आपके साथ होता है, सुनो मेरी बात, इसीलिए तो चतुर, जो चालाक और बहुत चालाक और कॉपी पेस्ट करने वाले लोग होते हैं, वो सभी चीज़ें कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो सभी चीज़ों की आपकी लाइफ में नहीं कर पाएंगे। सुनो, बाइबल कहती है कि जब रूत आई वहाँ से दूसरे देश से अपनी सास के साथ और काम करने का फैसला कि चलो जाके मैं दिहाड़ी डप्पा कर दी, हाँ मैं दिहाड़ी करके आनी है, तुम तेनू भी खवानी है, आप भी खानी है। और बाइबल कहती जब वो दिहाड़ी करने के लिए गई, ऑटोमेटिकली वो बोअज के खेत में पहुंच गई। अब यहाँ कितने खेत हैं? यहाँ से आप लोग उधर चले जाओ, यहाँ हजारों खेत हैं, हजारों ओनर्स हैं, हजारों तरह के यहाँ पे मालिक होंगे जमीन के। लेकिन वो उसी जमीन में गई जो जमीन बोअज की थी। इमेजिन करो, जब आप परमेश्वर के साथ वफादार होंगे, आपने सोच लिया होगा कि परमेश्वर मौत ही है, अब तो मौत भी उससे अलग नहीं कर सकती। बाइबल कहती कि मुझे कोई भी चीज उससे अलग नहीं कर सकती। बाइबल कहती है यहोवा फिर अपने भक्तों के पांवों को मसा करता है। पता है उसका मतलब क्या है? और वो उनके स्टेप्स को अनॉइंटेड करता है कि जिस जगह पढ़ने चाहिए उसी जगह पढ़ने चाहिए। ये बड़ी गहरी बात है, ध्यान से समझना। ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी विश्वास में बनने की कोशिश कर रहे हैं कि इधर भी लंगर प्रसाद चल रहा है, इधर भी चर्च में भी आ रहे, देखते हैं कौन अच्छा है, सब कुछ चल रहा है, इधर भी चल रहा है, उधर भी चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है, थोड़ा बहुत पाप भी चल रहा है, थोड़ी बहुत फेसबुक भी चल रही, थोड़ा बहुत ब्लू फिल्में भी चल रही, थोड़ा चर्च भी चल रहा है, थोड़ी प्रेयर भी चल रही। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मन बना चुके हैं खुदावंद को जीवन देने का, उनकी बात कर रहा हूँ। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब आप मन बना चुके हैं, बाइबल कहती जब रूत मन बना के आई कि तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, अलग होना होगा तो मौत आ जाएगी तो अलग हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। हाँ मुझे मालूम है तेरे साथ दुख है, मुझे तुझे पालना पड़ेगा, अपना भी पेट पालना पड़ेगा, शादी नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, गरीबी में रहेंगे, मैं मुआबिन हूँ, दूसरे देश में आई हूँ, कोई मुझे जानता तक नहीं, तू मर जाएगी, मेरा क्या होगा, सारे सवाल दिमाग में थे। तो भी कहती लेकिन तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, दैट्स इट। और बाइबल कहती है उसने सोचा कि मैं दिहाड़ी करके आती हूँ। दिहाड़ी करने के लिए अपना झोला झोला लेके घर से निकली और जिस खेत में दिहाड़ी करने के लिए गई वो बोअज का खेत था। परमेश्वर जानता था, उसे लगता था कि परमेश्वर उससे बात नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर उसके दिमाग के जो नाड़ियों के सिग्नल थे, चल इधर मुड़ जा, अब आगे चल, चल इधर चलती हूँ, चल इधर चलती हूँ, चल इधर चलती हूँ, चल इधर चलती हूँ। कहाँ आ गई? बोअज के खेत में। मैं आपको मसा करता हूं सही जगह जाने के लिए, सही जॉब में जाने के लिए, सही चर्च में जाने के लिए, यीशु मसीह के नाम में। सुनो, अगर ये सही चर्च है खुदावंद आपकी अगुवाई करेंगे। मैं तो सीधी बात बोलता हूं, सब ऐसे ही प्रार्थना करें तो कईयों के तो खाली हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इमेजिन करो रूत जा रही है और उसे मालूम नहीं, उसे लगता है कि मैंने परमेश्वर में डिसीजन ले लिया। आपको लगता है परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहे, आपको लगता है परमेश्वर आपसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तब भी आपके पांवों को अभिषेक कर रहे हैं, आपके माइंड से वो बात कर रहे हैं। राइट प्लेस पर वो आपको लेके जाएगा और खड़ा करेगा। इस छुटकारे को लेने से पहले एक माइंडसेट हमें चाहिए, वो ये है कि किसी भी चीज
कोई भी वस्तु, कोई भी ब्लेसिंग मिलना या ना मिलना मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान इन्हीं चीजों का यूज करते हैं। देख अभी भी तू बीमार है, वो तेरे सिर में दर्द हो रहा है, वो इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करता है परमेश्वर से अलग होने के लिए। और जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, मैं किसी बरकत के लिए नहीं, किसी आशीष के लिए नहीं, वरन परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर होगा, दैट्स इट। आप तैयार हैं? फिर उसका माइंडसेट जब तैयार हो गया तो बाइबल कहती वो गई अपनी मर्जी से, लेकिन गई कहां? बोअज के खेत में। उसको कोई जीपीएस नहीं लगा, या उसको बाइबल में कहीं रिकॉर्ड नहीं कि यहोवा ने उससे बात की, मेरी बेटी अब खब्बे चल जा, मेरी बेटी अब सज्जे, कोई बात नहीं की उससे, कोई बात नहीं की उससे। आपसे परमेश्वर चाहे बात ना भी करे, वो आपके माइंड को ऐसा बना देगा कि आप उसकी बात को इनडायरेक्ट सुनेंगे। हालेलुया। वो जस्ट उसके खेत में गई, और जैसे ही उसके खेत में गई उसको फेवर मिलना शुरू हो गया। बोअज ने कहा ये कौन है? उसने कहा ये वो औरत है जो यहोवा के लिए अपने देश को छोड़ आई है, जो यहोवा के लिए दुखों के साथ रहने के लिए भी तैयार है। उसने कहा ठीक है, तो इस पर फेवर करना, इसको पानी पीने देना, इसको रोटी खाने देना। जब तुम फसल को उतार रहे हो तो थोड़ी थोड़ी जानबूझ के बीच में छोड़ देना। जब आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार है, वो आपको फेवर देगा। हल्का फेवर, थोड़ा फेवर, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर में बने रहने के लिए तैयार हैं? खड़े रहने के लिए तैयार हैं? आपकी लाइफ जिस ब्लेसिंग के लिए खड़ी है, जिस ब्लेसिंग पर आपकी लाइफ निर्भर करती है, आपको दिमाग में एक क्वेश्चन रेज करना है, अगर मुझे ये ना भी मिले तो क्या तब भी मैं परमेश्वर से वफादार हूं? ये क्वेश्चन है माइंड में। ये है माइंड को तैयार करना कि क्या मैं अब भी परमेश्वर के साथ खड़ा रहने के लिए तैयार हूं। रूत हर कंडीशन में परमेश्वर के साथ रहने के लिए तैयार थी, और ये रीजन था कि उसने परमेश्वर से बड़े छुटकारे को हासिल किया। हालेलुया। आप बड़े छुटकारे को लेंगी और लेंगे यीशु के नाम में। आप तैयार हैं क्या?